कहानी के शुरू में हम एक लड़की को जख्मी हालत में देखते हैं जिसका नाम एडिथ होता है। कहती है कि भूत सच में पाए जाते हैं, फिर चाहे वो आत्माओं के रूप में हो या इंसानों के रूप में हो। जिसके बाद वो अपनी कहानी सुनाने लगती है, जहाँ हम 1887 का वक्त देखते हैं, जब एडिथ 10 साल की थी और एक बीमारी की वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया था। वो मर गई थी। फिर रात को जब एडिथ सो रही थी तो उसकी माँ की आत्मा एक काले साई के रूप में उसके पास आती है और उसे कहती है कि क्रिम्सन पीक से बचकर रहना। तो वो अपनी माँ से डरकर अपना मुँह छुपा लेती है। इसके बाद कहानी में हमें 14 सालों के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ एडिथ अब 24 साल की हो गई थी। वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी। एडिथ को लिखने का बहुत शौक था। इस वक्त भी वो एक नॉवल ही लिख रही थी, जिसको पब्लिशर ने छापने के लिए वो एक पब्लिशर से मिलने जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने बचपन के दोस्त से जो एक डॉक्टर था। फिर जब एडिथ पब्लिशर से मिलती है तो उसे नॉवल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि उसमें बहुत आत्माओं का जिक्र था। वो उसे कहता है तुम भूत प्रेत को छोड़कर प्यार मोहब्बत का नॉवल लिखो, फिर मैं उसे पब्लिश करूंगा, वो लोगों को काफी पसंद आएगा। घर आकर ये बात वो अपने डैड को बताती है, जो आगे उसे नॉवल लिखने के लिए पेन तोहफे में देते हैं, जिसे एडिथ ले तो लेती है, मगर कहती है कि अब मैं नॉवल पेन से नहीं लिखूंगी बल्कि टाइप करूंगी। जिसके बाद वो अपने डैड के ऑफिस में बैठकर टाइपिंग करने लगती है, जहाँ तभी एक लड़का आता है जिसका नाम थॉमस था। वो एडिथ को कहता है मैं आपके डैड से मिलने आया हूँ। तो वो उसे इंतजार करने का कहकर जाने लगती है, लेकिन जब थॉमस उसका नॉवल देखता है तो तारीफ कर देता है, जिससे एडिथ को काफी खुशी मिलती है। जिसके बाद यहाँ एडिथ के डैड आ जाते हैं। थॉमस उन्हें बताता है कि मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ, मुझे एक बिजनेसमैन की तलाश है जो मेरे प्रोजेक्ट में पैसे लगाए। इसी सिलसिले में मैं आपसे बात करने आया हूँ। जहाँ बाद में वो एडिथ के डैड और बाकी बिजनेसमैन से मीटिंग करता है और सबको अपना प्रोजेक्ट जो एक मशीन थी वो दिखाता है, जिसके जरिए जमीन में खुदाई की जाती है। लेकिन एडिथ के डैड उसकी इस ऑफर को ठुकराकर उसे काफी बेइज्जत करते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट पहले भी काफी जगह पर नाकाम हुआ है और ठुकराया भी गया है, हम जानते हैं, और अब तुम इसे यहाँ लेकर आ गई हो। फिर इसके बाद एडिथ के डैड एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जहाँ उनके साथ एडिथ भी थी। वो अपने डैड से कहती है कि आपने थॉमस के साथ अच्छा नहीं किया, उसे फिजूल में ही बेइज्जत कर दिया। मुझे लग रहा था कि वो काबिल इंसान है, कुछ अच्छा कर सकता है। जिस पर उसके डैड कहते हैं कि मुझे थॉमस पसंद नहीं है, इसीलिए मैं अपने पैसे उसके प्रोजेक्ट में लगाकर बर्बाद नहीं कर सकता। इतनी ही देर में एडिथ का दोस्त यानी वो डॉक्टर इन्हें लेने आ जाता है और वो चले जाते हैं। मगर एडिथ पार्टी में नहीं गई होती, वो अपने कमरे में थी और नॉवल पर काम कर रही थी कि तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा अपने आप ही खुल जाता है, जहाँ बाहर देखने पर उसे दोबारा अपनी मॉम का भूत दिखता है। वो डरकर दरवाजा बंद कर देती है, मगर फिर भी दरवाजे से गुजरकर उसकी मॉम अंदर आ जाती है और एडिथ को दोबारा से कहती है कि मेरी बात मान लेना, क्रिम्सन पीक से बच के रहना। एडिथ को कुछ भी समझ नहीं आती कि वो क्या कहना चाह रही है, मगर वो काफी डर गई थी। तभी उसके पास उसकी सर्वेंट आती है और उसे बताती है कि कोई थॉमस नाम का आदमी आपसे मिलने आया है। जब वो उससे मिलती है तो थॉमस उसे पार्टी में चलने का कहता है, जिसके बाद दोनों मिलकर उस डॉक्टर की पार्टी में जाते हैं। यहीं पर थॉमस की बहन भी थी। यहाँ हम साफ साफ देख पा रहे थे कि वो एडिथ को पसंद करने लगा है और उसे अपने साथ डांस करने का कहता है। जहाँ थॉमस की बहन पियानो बजाती है तो वो दोनों डांस करने लगते हैं। अगली सुबह एडिथ के डैडी एक आदमी को अपने पास बुलाते हैं जो एक जासूस था। वो उसे थॉमस और उसकी बहन की सारी डिटेल्स लाने का कहते हैं। एडिथ अपने डॉक्टर दोस्त से मिलने जाती है, जहाँ वो उसे कुछ चीजें दिखाता है और कहता है कि तुम थॉमस और उसकी बहन से होशियार रहना, वो लोग अच्छे नहीं हैं। फिर अगली सीन में हम देखते हैं कि एडी थॉमस और उसकी बहन से मिलने एक पार्क में गई है। यहाँ साइड पर ले जाकर उसकी बहन कहती है कि एडी एक अच्छा चुनाव नहीं है, वो मुझे पसंद नहीं। जिस पर थॉमस उसे कहता है कि फजूल मत सोचो और अपनी अंगूठी मुझे उतार कर दो। तब वो ये कहकर उसे अपनी अंगूठी दे देती है कि ये मुझे वापस चाहिए। वो अपनी बहन को समझाता है कि तुम उम्मीद रखो, हम कामयाब जरूर होंगे। उधर वो जासूस एडिथ के डैड को एक फाइल देता है जिसमें थॉमस और उसकी बहन की सारी डिटेल्स थी। अब उसके डैड अपने घर पार्टी रखते हैं और सबको बुलाते हैं, जहाँ जैसे थॉमस एडिथ को शादी के लिए कहने ही वाला था कि तभी उसके डैड वहाँ आ जाते हैं और थॉमस को कहते हैं कि तुम और तुम्हारी बहन जल्दी से मेरे कमरे में आओ, मैंने तुमसे जरूरी बात करनी है। फिर जब वो दोनों आते हैं तो एडिथ के डैड कहते हैं कि मैं तुम दोनों के बारे में सब जान गया, तुम अच्छे लोग नहीं हो, इसलिए मेरी बेटी की जिंदगी से चले जाओ, वरना मैं भी उसे तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। वो उन्हें चेक देते हुए कहते हैं कि तुम लालची हो, इतना तो मैं जान गया हूँ, तो ये चेक रखो और सुबह की ट्रेन से यहाँ से चले जाओ। मगर हाँ थॉमस, जाते जाते मेरी बेटी का दिल तोड़ के जा। फिर खाना शुरू करने से पहले थॉमस सबको बताता है कि मैं कल वापस जा रहा हूँ। ये सुन एडिथ को काफी बुरा लगता है, इसीलिए वो उठकर यहाँ से चली जाती है। थॉमस उसके पीछे जाता है और कहता है कि तुम नहीं जानती प्यार क्या है, प्यार में दिल टूटने के बाद क्या होता है तुम्हें जरा भी अंदाजा नहीं है, तो तुम्हारे साथ रहकर मेरा दिल ही टूटेगा। और हाँ, तुम प्यार मोहब्बत वाले नॉवल को छोड़कर अपनी बकवास रोने नॉवल ही लिखो। ये सुन एडिथ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसके मुंह पर थप्पड़ मारती है। फिर अगले दिन जब एडिथ के डैड वॉशरूम में शेव कर रहे थे कि तभी अचानक कोई अनजान शख्स आता है और उन्हें पीछे से पकड़ लेता है। वो उनका सर बार बार बेसन पर पटकता है और आखिरकार उनकी जान ले लेता है। उधर एडिथ को थॉमस का खत मिलता है जिसमें उसने लिखा था कि मैंने रात को जो भी कहा वो अपनी मर्जी से नहीं कहा, बल्कि वो सब तुम्हारे डैड ने बोलने के लिए कहा था, मेरे गरीब हालात की वजह से। वो ये चाहते थे कि मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं, लेकिन मैं जानता हूँ कि ऐसा होने से मेरा दिल भी टूटा, मगर फिर भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये पढ़कर वो फौरन थॉमस की होटल जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो तो सुबह ही जा चुका है। जो सुन वो काफी उदास हो गई थी और रोने लगती है, मगर तभी उसके सामने थॉमस आ जाता है, बताता है कि मेरी बहन चली गई है, मैं नहीं गया, आखिर मैं कैसे तुम्हें छोड़ के जा
सकता। दोनों एक दूसरे को अपने अपने प्यार के बारे में बताते हैं कि तभी इधर लॉयर आ जाता है जो एडिथ को बताता है कि आपके डैड नहीं रहे, एक हादसे की वजह से उनकी मौत हो गई है। जिस एडिथ काफी टूट जाती है और फूट फूट के रोने लगती है। और उन्हें दफन करने के बाद एडिथ और थॉमस शादी कर लेते हैं, जिसके बाद वो इंग्लैंड आ जाते हैं जहाँ थॉमस रहता था। वो यहाँ एक काफी पुराने महल में रहा करता था। दोनों जब घर पहुँचते हैं तो थॉमस एडिथ को अपने एक नौकर से मिलवाता है, जिस पर वो कहता है जानता हूँ सर, ये आपकी वाइफ है और आप लोगों की शादी को काफी वक्त हो गया है ना। जिस एडिथ को काफी हैरानी होती है, मगर थॉमस उसकी बात टालकर एडिथ को अंदर ले आता है। महल अंदर से काफी पुराना था, उसकी छत और फर्श टूटा हुआ था। एडिथ खड़ी होकर जब पूरे महल को देख रही थी तो उसे ऐसा एहसास होता है जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो और उसे आवाज लगाई हो। वो जब चेक करने जाती है तो उसे लिफ्ट से एक औरत ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। वो इस बारे में थॉमस को बताती है, मगर वो उसकी बात टालते हुए कहता है कि तुम्हारा वहम है, बस एक बात सुन लो, बेसमेंट में कभी मत जाना। तभी इधर थॉमस की बहन आकर उनसे मिलती है। एडिथ उससे घर की चाबियां मांगती है, मगर वो देने से इनकार कर देती है। फिर जब एडिथ नहा रही थी तो उसे वहाँ एक साया दिखता है। कपड़े पहनकर जब वो वापस आ रही थी तो उसके पीछे भी हम एक काफी डरावने भूत को देख पाते हैं, जिसे जैसे एडिथ देखती है तो वो वहाँ से गायब हो जाता है। जब वो बाहर आती है तो थॉमस उसे चाय देता है जिसमें उसने कुछ मिलाया था। फिर जब वो सोने लगती है तो उसे म्यूजिक की आवाज आती है। वो जब चेक करने जाती है तो देखती है कि थॉमस की बहन पियानो बजा रही है। वो उसे अपनी माँ की तस्वीर और लाइब्रेरी दिखाती है। फिर वो एडिथ को कहती है कि थॉमस से जरा दूर ही रहना और बस अपना ख्याल रखना। जिससे एडिथ को काफी हैरानी होती है कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है। उधर उस डॉक्टर को एडिथ के डैड की चेक बुक मिलती है, जिससे उसे पता चलता है कि उन्होंने आखिरी चेक थॉमस को दिया था, जिससे उसे थॉमस पर शक होने लगता है। एडिथ थॉमस के पास जाती है जहाँ वो काम कर रहा था। वो दोनों अभी साथ में ही थे कि तभी इधर थॉमस की बहन आ जाती है और एडिथ को चाय पिलाती है, जिसमें उसने भी कुछ मिला दिया था। रात को जब एडिथ सो रही थी तो अचानक से उसके पेट में दर्द होने लगती है। वो उठती है तो देखती है कि थॉमस उसके साथ नहीं है। वो जब थॉमस को ढूंढने जाती है तो उसे एक अलमारी दिखती है, जिसे खोलने पर उसके अंदर एक बॉक्स था जिसमें कुछ टिप्स पड़ी हुई थी। तभी अचानक वहाँ जमीन को चीरते हुए एक भूत बाहर आता है जो बेहद ही डरावना लग रहा था। उसे देख एडिथ काफी डर गई थी और अपनी जान बचाने के लिए लिफ्ट के जरिए नीचे बेसमेंट में आ जाती है। वहाँ उसे एक काफी बड़ा बॉक्स मिलता है जिस पर इनोला लिखा हुआ था, लेकिन वो बंद था, जिसकी चाबी थॉमस की बहन के पास। अगले दिन थॉमस अपनी मशीन पर काम कर रहा था जहाँ तभी उसके पास एडिथ आती है और रात वाली बात उसे बताने लगती है, मगर वो उसकी बात नहीं सुनता और मजीद उसके सवालों से बचने के लिए जानबूझकर अपना हाथ मशीन में दे देता है। फिर जब एडिथ उसके हाथ की पट्टी कर रही थी तो वो उसे बताता है कि मेरी मशीन लाल रेत भी निकालती है, जिसकी वजह से यहाँ की बर्फ भी लाल हो जाती है, इसीलिए यहाँ की जमीन को क्रिम्सन पीक कहा जाता है। सुन एडिथ के होश उड़ जाते हैं। वो काफी हैरान हो गई थी क्योंकि उसे अपनी माँ की आत्मा की बात याद आ जाती है, जो बार बार उसे क्रिम्सन पीक से ही बचने का कह रही थी। उधर लॉयर डॉक्टर को अपने पास मिलने बुलाता है और कहता है कि एडिथ ने मुझे कहा है कि मैं उसकी सारी दौलत इंग्लैंड में भेज दूं, जहाँ वो थॉमस के साथ रह रही है। तब डॉक्टर उनसे कहता है कि मुझे थॉमस पर शक है, तो अभी आप रुक जाइए। शक का नाम सुनकर लॉयर उसी जासूस के बारे में बताता है और कहता है कि अगर कुछ ऐसा तुम्हें लग रहा है तो जासूस से मिलो, वो थॉमस के बारे में जानता है। फिर जब एडिथ सो रही थी तो उसे सपने में फिर से कोई आत्मा दिखती है, जिससे डरकर वो जाग जाती है। देखती है कि थॉमस आज भी उसके साथ बेड पर नहीं है। तभी उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आत्मा उसके कमरे में ही है। तब वो कहती है कि अगर तुम सच में यहाँ हो तो मेरा हाथ छूकर मुझे अपने होने का एहसास दिलाओ। उसका ये कहना ही था कि तभी वो आत्मा उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे गिरा देती है। इसके बाद उसे वॉशरूम में से भी अजीब सी आवाज आती है। जब ये चेक करने उधर जाती है तो बड़ा ही अजीब नजारा देखती है कि एक और आत्मा बार टब में बैठी हुई है जिसके सर में चाकू घुसा हुआ है। फिर वो आत्मा धीरे धीरे उठकर एडिथ की तरफ ही आने लगती है और कहती है कि चली जाओ यहाँ से, उसका खून तुम्हारे हाथों ही होगा बस। तभी उसे थॉमस की आवाज सुनाई देती है। वो तो पहले ही डरी हुई थी तो सीधा भागकर वो उसके पास चली जाती है और उसे सब बता देती है जो अभी अभी उसके साथ हुआ। उसकी बात सुनकर थॉमस की बहन कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस तुम्हारा बुरा ख्याल हो सकता है। बाद में थॉमस की बहन उससे कहती है कि किस आत्मा की बात कर रही थी, मॉम की तो नहीं, और ये मॉम के बारे में भला कैसे जान सकती है। खैर जो भी है, जल्द से जल्द हमें इसे जायदाद के कागजात पर साइन करवाने होंगे। अगले दिन थॉमस एडिथ को लेकर पोस्ट ऑफिस जाता है जहाँ उसके लिए 2 खत आए हुए थे, जिन्हें मिलते ही वो अपने पास रख लेती है। मगर जब वो यहाँ से जाने लगती है तो पता चलता है कि काफी तेज तूफान आने के इम्कान है, इसीलिए वो लोग रात इसी पोस्ट ऑफिस के कमरे में गुजारते हैं। उधर डॉक्टर होटल से थॉमस के घर का पता लेता है जहाँ वो उस जासूस से भी मिलता है। वो डॉक्टर को एक फाइल देते हुए बताता है कि थॉमस पहले से ही शादीशुदा है, इसीलिए तो एडिथ के डैड उन दोनों की शादी नहीं करवाना चाह रहे थे। एडिथ और थॉमस रात एक साथ गुजारने के बाद जब अगले दिन घर जाते हैं तो उसकी बहन एडिथ से पूछती है कि तुम्हारी रात कैसी गुजरी। एडिथ कहती है कि बहुत अच्छी, हम पहली बार एक साथ रहे और वो भी इतने अच्छे से। उसकी ये बात सुनकर थॉमस की बहन एकदम गुस्से में आ जाती है।
मगर फिर वो अचानक बात बदल कर कहती है, वो दरअसल मुझे तुम लोगों की फिक्र है ना, और मेरा दिल भी नहीं लगता, इसीलिए ऐसे ही पूछ लिया। वो वहाँ उसकी खत भी देख लेती है जो वो पोस्ट ऑफिस से लाई थी। तब एडिथ उसे कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रही है, जिस सुन वो उसके लिए चाय बनाने लगती है। एडिथ को वहाँ उसकी चाबियां पड़ी दिखती हैं, जिसके अंदर से वो उस चाबी को निकाल लेती है जिस पर इनोला लिखा हुआ था। साथ ही वो अपने खत भी ले लेती है। फिर वो अपने कमरे में जाकर लार का खत पढ़ती है, जो और कुछ नहीं था बल्कि उसकी दौलत को यहाँ लाने के पेपर्स थे। वो उस पर साइन करने ही वाली थी कि तभी उसका ध्यान दूसरे खत की तरफ जाता है। उसे खोलने पर पता चलता है कि ये किसी इनोला के लिए है। फिर वो बेसमेंट में जाकर इनोला वाली चाबी लेकर उस बॉक्स को खोलती है जिस पर इनोला लिखा हुआ था। उसके अंदर से इसे टेप्स और 3 फाइल्स मिलती हैं, जिन पर 3 अलग अलग मुल्कों और औरतों के नाम लिखे हुए थे। ये देख एडिथ को अपने डैड की बात याद आती है कि थॉमस ने इन्हीं मुल्कों में अपने प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने के लिए बिजनेसमैन की खोज की थी। उसे वहाँ लाल लिक्विड वाला कुआं भी दिखता है, मगर वो इस पर ध्यान ना देते हुए उन फाइल्स को लेकर ऊपर आ जाती है। थॉमस की बहन जब चाबियां देखती है तो उसमें इनोला वाली चाबी गायब थी, जो देख उसे शक हो जाता है कि एडिथ ने मेरी चाबी निकाल ली है। वो उसे आवाज लगाकर उसके कमरे की तरफ आने लगती है। तब एडिथ जल्दी से अपने कमरे में आकर ऐसी एक्टिंग करती है जैसे उसकी तबीयत खराब है और थॉमस की बहन को वो पानी लाने का कहती है। तब थॉमस की बहन जानबूझकर चाबियां वहाँ रख के चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर एडिथ इनोला वाली चाबी वापस लगा देती है। थॉमस की बहन फिर जब चाबियां देखती है तो उसमें इनोला वाली चाबी दोबारा देखकर वो समझ जाती है कि एडिथ अब काफी कुछ जान गई है। रात को एडिथ वो टेप सुनती है और उन फाइल्स को भी देखने लगती है। यहाँ उसे पता चल जाता है कि थॉमस ने उससे पहले 3 और औरतों से भी शादी की थी, जिनमें से एक का नाम इनोला था। बाद में थॉमस और उसकी बहन ने तीनों को चाय में ऐसा जहर मिलाकर दिया जिससे लोग अचानक नहीं मरते, कुछ वक्त के बाद मरते हैं, जिसके बाद उन तीनों की अलग अलग वक्त में मौत हो गई। और ये वही चाय थी जो एडिथ को भी पिलाई जा रही थी। तभी अचानक एडिथ के मुंह से खून आने लगता है। ये सारी बातें जानकर वो काफी घबरा गई थी और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर बाहर काफी तेज बर्फ का तूफान था, इसीलिए वो नहीं जा पाती। इधर जहर भी अपना असर दिखाने लगता है, जिस वजह से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। अगले सीन में उसकी आंख थॉमस की बहन की आवाज से खुलती है, जो उसके लिए खाना और चाय लाई थी। तब एडिथ चाय पीने से इनकार कर देती है, मगर जबरदस्ती वो उसे खाना खिला देती है। कुछ वक्त के बाद थॉमस भी वहाँ आता है और एडिथ को चाय पीने से मना करता है। बाद में वो अपनी बहन के पास जाकर कहता है कि बस कर दो, ये सब रोक दो, वरना वो मर जाएगी। मुझे उस पर तरस आ रहा है, इस सब में अब मैं मजीद तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तब उसकी बहन उसे कहती है, अच्छा तुम चाय बंद करवा दोगी, मगर इस बार तो मैंने जहर उसे खाने में मिला कर दिया था और हमें ऐसा करना ही होगा, वरना सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा और हमें सूली पर लटका दिया जाएगा। थॉमस को एडिथ की फिक्र इसीलिए हो रही थी क्योंकि वो अब उससे प्यार करने लगा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर इंग्लैंड आ गया था और रात को तूफान आने के बावजूद भी वो उनके महल जाने के लिए निकल जाता है, मगर उधर एडिथ की तबीयत काफी खराब होने लगती है। उसे खून की उल्टियाँ आ रही थी। फिर जब वो बाहर आती है तो उसे दोबारा से वही आत्मा दिखाई देती है जिसके हाथ में अब बच्चा भी था। एडिथ उसे कहती है, मैं जानती हूँ तुम इनोला हो, मगर तुम मुझसे क्या चाहती हो, बार बार क्यों मेरे सामने आ जाती हो। जिससे वो आत्मा उसे एक तरफ इशारा करती है। फिर जब एडिथ उस तरफ जाती है तो वही कमरे में आ गई थी, जहाँ वो थॉमस और उसकी बहन को काफी करीब देखती है, क्योंकि उन दोनों के बीच ऐसे ताल्लुक थे जो नहीं होने चाहिए थे। इसीलिए तो वो उस दिन काफी भड़की थी जब उसे पता चला था कि एडिथ और थॉमस एक साथ रहे। सारा नजारा देखकर एडिथ काफी हैरान हो जाती है। वो दुखी हो गई थी, इसीलिए यहाँ से जाने लगती है, जहाँ तभी उसके पीछे थॉमस की बहन भी आ जाती है और जबरदस्ती उसके हाथ से अंगूठी उतार लेती है। फिर वो एडिथ को धक्का देकर नीचे गिरा देती है, क्योंकि अब वो सब कुछ जान गई थी। जहाँ किस्मत से उसे कुछ नहीं होता, बस वो जख्मी हो गई थी। अगले सीन में जब एडिथ की आंख खुलती है तो वो अपने सामने डॉक्टर को पाती है, जो उसकी टांग की पट्टी कर रहा था। वो उसे बताता है कि तुम्हारी टांग की हड्डी टूट गई है। एडिथ उसे सब कुछ बताने की कोशिश करती है, मगर थॉमस की बहन बात टाल देती है। डॉक्टर देखता है कि एडिथ की अंगूठी उसके हाथ में नहीं है, बल्कि उसकी उंगली पर चोट लगी हुई है और वो अंगूठी अब थॉमस की बहन के हाथ में है, जो देख उसे काफी अजीब लगता है। इसीलिए वो एडिथ को लेकर वहाँ से जाने लगता है, मगर थॉमस की बहन उसे रोक देती। डॉक्टर थॉमस से कहता है, मैं तुम लोगों की असलियत जान गया हूँ, तुम बहुत ही घटिया हो। साथ ही वो एडिथ को भी बताता है कि थॉमस की बहन इतनी जालिम है कि उसने अपनी मॉम को भी मार दिया था। ये कहकर जब वो जाने लगते हैं तो थॉमस की बहन चाकू से उस पर हमला कर देती है और एडिथ को पकड़ लेती है। फिर वो थॉमस को कहती है कि जाओ और डॉक्टर को चाकू से मार दो। थॉमस उसे मारना नहीं चाहता था, इसीलिए उसके जिस्म में ऐसी जगह चाकू मारता है जिससे वो जख्मी तो हो पर मरे ना, और फिर उसे बेसमेंट में ले जाता है। वो उसे वहाँ छुपाकर एडिथ को बचाने के लिए चला जाता है। उधर थॉमस की बहन एडिथ से जायदाद के पेपर्स पर साइन करवाने के लिए कमरे में ले जाती है, जहाँ वो उसके सामने बहुत सारी बातें भी रखती है, जिससे हमें पता चलता है कि जब थॉमस की मॉम को थॉमस और उसकी बहन के ऐसे ताल्लुक के बारे में पता चला तो उन्होंने मिलकर अपनी मॉम को मार दिया और फिर थॉमस के प्रोजेक्ट में पैसे लगाने के लिए 3 लड़कियों को फंसाया और उनकी दौलत हड़पने के बाद एक एक करके उन्हें मार दिया, मगर तीनों ही बार वो नाकामयाब रही, क्योंकि इनकी वो मशीन ठीक से कभी चली ही नहीं जिस पर ये काम कर रहे थे। ये सारी बातें बताकर वो जबरदस्ती एडिथ से पेपर्स पर साइन करवा लेती है, जिसके बाद एडिथ उससे पूछती है, अच्छा चलो बताओ मेरे डैड को किसने मारा था। जो सुन वो कहती है, उन्हें भी मैंने ही मारा था। अब ये सुन एडिथ को काफी गुस्सा आ जाता है और अपने डैड की मौत का बदला लेने के लिए वो पेन को उसके सीने में घुसा देती है।
जाती है और वहाँ से भाग जाती है। फिर लिफ्ट के जरिए जब वो ऊपर आ रही थी तो उसे थॉमस मिलता है जो उसे बताता है कि मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो सब मैंने अपनी बहन के कहने पर किया था। वो मेरी बड़ी बहन थी तो उसकी बात मैं नहीं टाल सका। आगे वो उसे कहता है कि नीचे बेसमेंट में जाओ उस डॉक्टर के पास, क्योंकि वो मरा नहीं है बल्कि जिंदा है। फिर वो अपनी बहन के पास जाकर जायदाद के पेपर्स को जला देता है। वो अपनी बहन से कहता है कि प्लीज तुम एडिथ को मत मारो, हम तीनों इस घर को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे जहाँ हम हंसी खुशी रहेंगे। ये सुन वो थॉमस से पूछती है क्या तुम एडिथ से प्यार करने लगे हो, जिस पर वो हाँ बोल देता है। ये सुन उसे इतना गुस्सा आता है कि वो पागल चाकू से उस पर हमला कर देती है और थॉमस को भी आखिरकार मार देती है। लेकिन उसे मारने के बाद वो काफी पछताती है। उसे काफी गुस्सा भी आ चुका था, इसीलिए वो एडिथ को मारने के लिए उसके पीछे जाती है जहाँ दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है। तब एडिथ उसे बचते हुए नीचे अपने डॉक्टर दोस्त के पास आ जाती है, मगर उसके पीछे ही थॉमस की बहन भी आ जाती है और बड़ा वाला चाकू निकालती है जिससे उसने अपनी मॉम को मारा था। जैसे ही वो उस पर हमला करने वाली होती है तो एडिथ उससे बचकर बाहर आ जाती है जहाँ दोनों के बीच काफी मुकाबला होता है। लेकिन तभी इधर थॉमस की आत्मा आ जाती है जिसे देख उसकी बहन जज्बाती हो जाती है और रोने लगती है। इस चीज का फायदा उठाकर एडिथ बेलचे से उस पर हमला कर देती है। उस पर वो बार बार हमला करके आखिरकार उसका काम तमाम कर देती है। इसके बाद कहानी वापस वहीं आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी, जहाँ एडिथ ने कहा था कि भूत सच में पाए जाते हैं। वो फिर अपने डॉक्टर दोस्त के साथ यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद थॉमस की बहन की आत्मा बाकी आत्माओं के साथ उसे खंडर महल में फंस जाती है, क्योंकि वो कभी भी इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि एडिथ के साथ जो कुछ भी हुआ वो उस पर एक किताब लिखती है जिसका नाम वो क्रिम्सन पीक ही रखती है और इधर ही ये कहानी खत्म हो जाती है।